सदगुरु कबीर बीजक साखी प्रकरण साखी नयवासी। बोलत है बहु भांति का, तेरे नैनन किछू न सूझ। कहें कबीर विचार के, ते घट घट बानी बूझ। संसार भर में विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। उनकी लिखने की जो लिपि है वो भी विभिन्न प्रकार की है। हिंदी बोली जाती है, अगर भारत में ही देखें तो 16 भाषाएं हैं। अंग्रेजी के अलावा 15 भाषाएं राष्ट्रीय भाषाएं मानी जाती हैं। तेलुगु, बांग्ला, मलयालम, मराठी, गुरुमुखी, इनकी सबकी लिपियों के आधार पर इनको पहचाना जाता है और इनको बोला जाता है। लिपियों के आधार पर ही उनकी अलग अलग बोलियां हैं जो एक दूसरे के विपरीत भाषाएं हैं, एक दूसरे के प्रति समझ नहीं सकते। विश्व स्तर की भी विभिन्न प्रकार की भाषाएं हैं, लिपियां हैं। भाषाओं को बोलने से व्यवहार चलता है। और जब हम इन भाषाओं का इतिहास हम उठाकर देखते हैं तो एक समय ऐसा भी मिलता है जहां पर कोई भाषा नहीं है। जब ये मानव जंगली अवस्था में था, जंगल में रहा करता था, इधर से उधर विचरण किया करता था, तब कौन सी भाषा थी? कोई भाषा नहीं थी। केवल इशारे हुआ करते थे। इशारों से सब कुछ समझा जाता था, बूझा जाता था। धीरे धीरे सामाजिक व्यवस्था बनी। इशारे से थोड़ी सी भाषा बदली और फिर भाषाओं का इतिहास बना। सबसे पहले जो इशारों के चिन्हों के भाषा बनी, जो एक विशेष चिन्ह के द्वारा समझा बूझा जाता था, फिर कुछ इशारों के द्वारा समझा बूझा जाने लगा। धीरे धीरे, क्योंकि इन भाषाओं को बोलने के पीछे लिपि हुआ करती है। लिपि से लिखा जाता है। जैसे हिंदी लिखी जाती है, हिंदी बोली जाती है। बांग्ला लिपि में लिखी जाती है, बंगाली भाषा बोली जाती है। गुजराती भाषा गुजराती लिपि में लिखी जाती है, बोली जाती है। मराठी भाषा मराठी में लिखी जाती है। इसी प्रकार से केरल, तमिल, उड़िया, सबकी अलग अलग भाषा लिपि हैं और अलग अलग भाषाओं में बोला जाता है। जिनके अर्थ एक दूसरे के विपरीत भी होते हैं और ये भाषाएं एक दूसरे से समझ में भी नहीं आती हैं। बहु प्रकार की वाणी, भाषा क्या है? वाणी है और वाणी बोली जाती है। तो मानव ने विभिन्न प्रकार की, विश्व स्तर पर अगर देखा जाए तो हजारों प्रकार की बोलियां, भाषाएं इस मानव ने ही निर्मित की है। जिनके इतिहास भी हैं। भारत की हम जहां बात करें
सर्वप्रथम यहाँ प्राकृत भाषा हुआ करती थी, पाली भाषा, जिनके लेख हमको पत्थरों की शिलाओं पर लिखे मिलते हैं। लोग कहते हैं संस्कृत भाषा सबसे प्राचीन है, संस्कृत भाषा का कहीं कोई शिलालेख नहीं मिलता। अगर शिलालेख मिलते हैं तो पाली भाषा के मिलते हैं। फिर इस पाली भाषा को पाणिनि ने 480 ईसा पूर्व के लगभग अष्टाध्यायी जिसकी किताब लिखी गई है, उसमें व्याकरण के द्वारा संस्कारित करके इसको संस्कृत भाषा बनाया गया। लिपियों में बहुत सारे अक्षर बहुत बाद में आए हैं। फिर संस्कृत में ग्रंथ लिखे जाने लगे, ये बहुत बाद की बात है। सर्वसाधारण की भाषा अलग अलग प्रांतों की, अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग हुआ करती थी। मालवा प्रदेश में मालवा भाषा बोली जाती है। गुजरात में भी कई प्रकार की भाषाएं अलग अलग हैं। मराठी, महाराष्ट्र में भी विभिन्न प्रकार की महाराष्ट्र बोलियां होती हैं। उत्तर प्रदेश में कई प्रकार की बोलियां हैं। मागधी बोली है, बिहार की बोली है। राजस्थान में भी कम से कम 15-16 प्रकार की भाषाएं हैं। अलग अलग जातियों की अलग अलग प्रकार की भाषाएं हैं। इस प्रकार से हजारों हजार प्रकार की भाषाएं जो बोलचाल में प्रयोग की जाती हैं, जिनसे व्यवहार चलता है, सांसारिक व्यवहार चलता है, जाना एक दूसरे के दुख दर्द को समझा बुझा जाता है, ये सब भाषा ही है। ये बोलने का प्रकार ही है। लेकिन इस बोलने में समझ न हो तो व्यवहार सच्चा नहीं होता। संतों ने कहा भी है, बोली एक अमोल है जो कोई बोले जानी, ये तराजू तोल कर फिर मुख बाहर आने। ये बोली है, विभिन्न प्रकार की हो सकती है, परंतु इन बोली में समझ न हो, बूझ न हो तो किसी के प्रकार की नहीं है। क्योंकि जो बोली से शब्द निकलते हैं वही किसी को धार की तरह, तलवार की तरह वार करते हैं, तो किसी का मरहम की तरह इलाज करते हैं। ये इस प्रकार से बहु प्रकार की भांतियों की बोली जो है, ये बिना समझ के किसी प्रकार के काम के नहीं है। तेरे नैना ने किछु न सू, जब तक ज्ञान के नैन से, नैन किसके, ज्ञान नेत्र, ज्ञान नेत्र के द्वारा तो तेरे नैन खुले ही नहीं। आगे की दो गई हिये की गई बोराए, कहे कबीर जा की चारों ही गई तो ताका कहा इलाज। जो आंखें आगे की हमको दिख रही हैं, जिससे सारा संसार दिखा जाता है, ये आंखें किस आधार पर देखती हैं, ये विशेष है। आंखें हैं ये विशेष नहीं, आंखें सबके हैं, पशुओं के भी हैं, पक्षी के भी हैं, मानव के भी है, परंतु ये आंखें किस आधार पर, अज्ञान के आधार पर कि ज्ञान के आधार पर कि विवेक के आधार पर। विवेक एक ज्ञान की नेत्र है, उसके आधार पर जो देखा जाए तो सत्य असत्य का निर्णय होता है। उन नैनों को, विवेक के जो नैन हैं, विवेक के नैन के द्वारा अगर देखा जाए तभी सच और झूठ, सत्य और मिथ्या का जांच परख हो सकती है, और वही बोली विद्वानों की बोली होती है। यहीं पर विद्वान
और मूर्खों की पहचान होती है कि बोल कैसा रहा है। विद्वजन जो विद्या के जानकार होते हैं, विभिन्न प्रकार की कलाओं के जानकार होते हैं, बोलने की व्याकरण को समझते हैं, क्योंकि इन भाषाओं में व्याकरण होती है। हर प्रकार की भाषाओं की अलग अलग व्याकरण होती है। व्याकरण के आधार पर जो भाषा बोले, शब्द बोले, बोली बोले, वो विवेक और ज्ञान के आधार पर है, बुद्धि के आधार पर, बुद्धि कौशल के आधार पर। बिना बुद्धि कौशल के बोली बोलना एक मूर्ख की तरह होता है। तब कहा तेरे नैनन किछु न सूझ। विवेक के नेत्रों से जो नहीं देखा जाए, समझा नहीं जाए, परखा नहीं जाए, वो बोली भाषा बोलने से कोई किसी प्रकार का तात्पर्य नहीं होता। बोली बनाने वालों ने बोली बनाई, भाषा बनाई, उनकी व्याकरण लिखी, शब्दकोश बनाए और उन शब्दकोशों के आधार पर शब्दों का संकलन किया। अब ये व्यक्ति के ऊपर आधारित है, निर्भर है, वो कौन से शब्दकोश से क्या शब्द प्रयोग करता है अपनी भाषा में। जिस प्रकार से कौवा कड़वी बोली बोलता है, सहन नहीं होती, उसी प्रकार से कोयल मीठी बोली बोलती है, वो सहन होती है, बड़ी उसके ऊपर उसको सुना जाता है। इसी प्रकार से जो बोलो शब्दों को सही उच्चारण सही तो मीठे भाव में सही तरीके से अगर बोले तो वो बोली सबको प्रिय लगती है। हमारे भारत की दंड प्रक्रिया, दंड भी अगर दिया जाता है तो वो बड़े प्रेम के साथ दिया जाता है, उसमें क्रूरता कहीं नहीं दिखती नहीं है। इस प्रकार से क्रूरता कहीं नजर नहीं आती। और अगर कोई क्रूरता के साथ में अपनी भाषा को बोलता है, बोली को बोलता है वह, तो वो क्रूरता, फुहड़ता, भयानकता सामने नजर आती है। किसी ने कुछ गलत कार्य किया है तो उसको बताने का, समझाने का तरीका भी व्यवहारिक तरीके से होना चाहिए। व्यवहारिक और अव्यवहारिक। व्यवहारिक तौर पे जो बात बोली जाती है, कही जाती है, समझी जाती है, वो सबको अच्छी लगती है। किसी को डांटा जाता है, वह भी अगर प्रेम के साथ में कहा जाए तो सब लोग ये बोलते हैं कि उसको विद्वान कहा जाता है। अब यहाँ ये बात आती है कि जो ये बोली भाषा की समझ, बोलने की समझ जो नहीं आती है, वो क्यों नहीं आती है? क्योंकि यहाँ सारा मानव का जीवन बोली भाषा पर ही निर्भर है। इस बोली भाषा पर ही व्यक्ति अपने एक दूसरे के दुख सुख को सुनते हैं, कहते हैं, जो हमारी आवश्यकताएं होती हैं, जो हमारी ज़रूरतें होती हैं, जो हमारे कामकाज होते हैं, वो सब बोली भाषा के द्वारा ही एक दूसरे को समझाए जाते हैं, कहे जाते हैं, सुने जाते हैं। इसलिए ये बोली भाषा ये बहु प्रकार की है, जैसा कि मैंने बताया, परंतु इसी में सब प्रकार का व्यवहार है। परंतु ये क्यों भटकी हुई है, ये क्यों भ्रमित है? क्योंकि इस बोली भाषा में ही भ्रम है, इस बोली भाषा में ही सूझ है, बूझ है, इसी में ही ज्ञान है।
इसी में ही अज्ञान है। सब कुछ इसी बोली भाषा में छिपा हुआ है। ये क्यों भ्रमित है? क्योंकि व्यवहार में, मानव व्यवहार में काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह ये फंसे पड़े हैं। मुख्य रूप से अज्ञानता है। ज्ञान दृष्टि नहीं खुलती। जब तक ज्ञान की दृष्टि नहीं खुलती, विवेक की दृष्टि नहीं खुलती, तब तक अंधकार, अंधे होकर बोलते हैं, अंधे होकर सुनते हैं और अंधा होकर व्यवहार करते हैं। जब कहा तेरे नैन न किछो न सूझ, क्योंकि अज्ञानता का घोर अंधकार, अविद्या और अहंकार, मानव जीवन में अहंकार का सदैव होना है। ये सदैव रहता है। मैं हूं, ये मेरा कार्य है, ये मेरा सुख है, ये मेरा धन है, ये मेरा परिवार है, मैं इसको खुश रखूंगा। मेरे परिवार के अलावा वो कोई दूसरे का मुझे कोई चिंता नहीं। ये सब अहंकार है। अविद्या और विद्या, विद्याएं जिनसे जो सामाजिक तौर पर मान्यता प्राप्त है, कानूनी तौर पर मान्यता प्राप्त है, ये विद्याएं धन कमाने का साधन है। इनसे धन कमाया जाता है। वैसे तो शास्त्रों में 14 प्रकार की विद्याओं का वर्णन है, परंतु आज के ज़माने में बहुत सारी विद्याएं हो गई। रसायन विद्या, जिनसे विभिन्न प्रकार की दवाइयाँ बनाई जाती हैं, विभिन्न प्रकार के रसायन बनाए जाते हैं। छत्र विद्या, जिसे आजकल राजनीति कहा जाता है। नक्षत्र विद्या, ज्योतिष विद्या कहा जाता है। घुड़सवारी, रेसलिंग, खाना पकाना, कुकिंग, संगीत विद्या, ऐसे प्रकार से 14 विद्याओं के नाम हैं। लेकिन आज तो हजारों प्रकार की विद्याएं। कंप्यूटर चलाना, सॉफ्टवेयर बनाना, कंप्यूटर ठीक करना, खेल कूद करना, संगीत गाना बजाना, नाचना। आज तो हर दूसरा लड़का नाचना सीखना चाहता है। ये एक धुन सवार है। इन विद्याओं को गैर कानूनी, असामाजिक नहीं कहा जा सकता और इनसे धन कमाने का साधन खुलते हैं। शिक्षा लेकर, नौकरी चाकरी, व्यापार करके लोग धन कमाते हैं। परंतु अविद्या, विद्या कहीं ना कहीं ज्ञान का आधार है और अविद्या अज्ञान का आधार है। चोरी करना, जुआ खेलना, मारपीट करना, गुंडागर्दी करना, छल कपट पाखंड करना, ये सब अविद्या है। और ये अविद्या के साथ अहंकार लगा हुआ होता है और इसी का पुत्र ज्ञान है। व्यक्ति इसी में लगा हुआ होता है। इनकी काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह के चक्कर में आशा, तृष्णा, सारे संसार के सुख प्राप्त करना, किसी प्रकार का दुख नहीं आने देना, ऐसा विचार करना, अपने सुख के वजह से किसी को कष्ट हो इसकी परवाह न करना, और इसी के आधार पर बोली चाली का आधार बनता है। जो कामी, लोभी होते हैं, लालची होते हैं, वो हमेशा फूहड़ भाषा का प्रयोग करते हैं। वो कभी उनमें ना मृदुता होती है,
ना व्यवहार होता है, ना नम्रता होती है। वो हमेशा कटु वचनों का प्रयोग करते हैं, धिक्कारते हैं, चाहे कोई सी भी भाषा हो। कटु वचन, मृदु वचन, नम्रता, व्यवहारिक, ये सब सारी भाषाओं में होती है। और ये सब ज्ञान के नेत्रों के द्वारा समझा जाता है। और जब तक ज्ञान नहीं है, विवेक नहीं है, तब तक इन भाषाओं को नहीं समझा जा सकता। और इसी के कारण से दुख उपजते हैं। क्योंकि हमारे मन में विभिन्न प्रकार की तरंगे हैं, आशाएं, तृष्णाएं, ममताएं, मनसाएं हैं। विभिन्न प्रकार के विचार उठते हैं और विभिन्न प्रकार के विचार मरते हैं। ये जन्म मरण का भेद भी यही है कि इस मन में प्रातः काल उठते ही हम जैसे नींद से उठते हैं, हजारों प्रकार के विचार जन्म लेते हैं। ये जन्म है। दिन भर उन विचारों में घूमते रहते हैं और जब सांझ पड़ती है, वापस बिस्तर पर सोते हैं, तब वो सब विचार मर जाते हैं। ये जन्म मरण है। ये चेतन स्वरूप जीव का तो जन्म मरण होता ही नहीं है। सारे शास्त्र इस बात को मानते हैं। जन्म मरण केवल विचारों का होता है। और इन विचारों के आधार पर ही आवागमन रहता है। उन विचारों के आधार पर यह मन पता नहीं कहाँ कहाँ जाता है, कहाँ कहाँ से वापस आता है। दिन भर ये मन उन विचारों के आधार पर जाने कहाँ कहाँ भटकता होता है, शाम होते ही वापस आ जाता है। ये आवागमन है। लाभ हानि, बंधना मुक्त होना, ये सब इस देह से जुड़ा हुआ है। मैं भूखा हूँ, प्यासा हूँ, मुझे गर्मी लग रही है, सर्दी लग रही है, मैं रोगी हूँ। ये सब इस देह के आधार से ही मन को भास प्राप्त होता है। देह में जो इंद्रियां कार्य करती हैं, ज्ञान इंद्रियां कार्य करती हैं, उनके भास से इस मन को भास प्राप्त होता है। मैं भूखा हूँ, मैं प्यासा हूँ, मैं रोगी हूँ, मुझे लाभ हुआ है, मुझे हानि हुई है, मुझे दुख है, मुझे सुख है। ये सब इंद्रियों के द्वारा मन को ज्ञात होता है, मन का भास बनता है। और वही भास बुद्धि के द्वारा निर्णित होता है। बुद्धि को पता चलता है कि हाँ, अरे हाँ, दुख है, सुख है। और उस भास को जब चित्त तक पहुंचता है, वही अध्यास बनकर जीव तक पहुंचता है। और जीव उन मान्यताओं को मान लेता है। वो अपने आवागमन के चक्रव्यूह में उलझ जाता है। जो अपना मुक्त पद होता है, अमृत पद होता है, जिसको अमृत कहा जाता है। बहुत से जगह पर अमृत की बात आती है। रावण की नाभि में अमृत था। वो कोई अमृत का कुंड वुंड कुछ नहीं था। वो ये जानता था कि मैं अमर हूँ, मैं मर नहीं सकता। उस अमृत पद को प्राप्त कर चुके थे। उनको उस भेद को प्राप्त हो चुका था कि जीव कभी मरता नहीं। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को भी यही ज्ञान दिया था। कथा सुना करके उसको यही ज्ञान दिया था कि तू अजर अमर है, तू मरता नहीं। और जब ये हो जाता है तो वो निर्भय हो जाता है। उसको सर्प ने ढसा अवश्य, क्योंकि उस सर्प किसी भी प्रकार से उस राजा परीक्षित को ढसा था, परंतु उस वक्त तक उसको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो चुका था। वो अपने इस अमृत तत्व को प्राप्त कर चुका था कि जीव कभी अजर अमर होता है, वो मरता नहीं है। ये सभी इन भाषाओं का ही खेल होता है, बोली का ही खेल होता है।
जिसको ज्ञान के नेत्र से जाना समझा जाता है, हृदय में उनको धारण किया जाता है, जो हृदय में विभिन्न प्रकार की वाणियां हैं। उन वाणियों का निराकरण करके, उनको साफ करके, जो सार वाणी है, जो सार शब्द है, उनको धारण करे, तब उस घट में उस बात को जान पड़ता है, उनकी पता लगता है, जानकारी होती है। तब जाकर वो कहीं इस बात को समझ पाता है कि मैं अजर अमर हूँ, और बोली भाषा का प्रयोग, बोली भाषा का व्यवहार इस संसार में कैसे करना है, वो समझ पाता है। बोली के वचन क्या दोष कहे जाते हैं? झूठ बोलना, किसी की निंदा करना, कठोर शब्दों का प्रयोग करना और धिक्कारना। इसके अलावा अगर जो बोली भाषा का प्रयोग सही तरीके से सीखता है, ज्ञान के नेत्रों के द्वारा सीखता है, वो हमेशा मृदु भाषा का प्रयोग करता है, मीठे वचनों का प्रयोग करता है। किसी भी परिस्थिति में वो मीठे वचनों का प्रयोग करेगा। ऐसे वचनों को बोलने वाले को विद्वान कहा जाता है। और ये कब सूझ पड़ेगी? जब तक संशय हमारे हृदय में है, लाभ हानि का संशय, दुख सुख का संशय, जन्म मरण का संशय, ये संशय जब तक हमारे दिल में है, घट में है, तब तक हम बोली भाषा के सद्व्यवहार को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए सबसे पहले संतों की सेवा करके, संतों का संग करके, उन संशयों का निवारण करें, क्योंकि संगत से ही सब कुछ संशय मिटता है और संशय संगत से ही बनता है। तब कहा, ये कबीर सत्संग कर, देहु कुसंगति तार, एक और नौमन रेशम, एक और चुटकी भर झाल। इस प्रकार से एक घास के ढेर को, बहुत बड़ा घास का ढेर होता है, उस घास के ढेर को एक चिंगारी आग की जला देती है, उसी प्रकार से सारी कुसंगतियों को सत्संग समाप्त कर देती है। हमारे हृदय में से कुसंग का जो सार बना हुआ होता है, जो हमारे अंदर व्यवहार बना हुआ होता है, उस कुसंग को निकालकर सत्संग के द्वारा सद्व्यवहार को जागृत करता है। वो संगत होती है, साधुओं की संगत होती है। साधु संग करने से हमें पारख बोध प्राप्त होता है, अर्थात हर प्रकार के बोली भाषा के व्यवहार को परखा जाता है, जांचा जाता है। शब्दों को जांच परख कर बोलना, जांच परख कर प्रयोग करना, व्यवहार को जांच परख कर प्रयोग करना, ये मानव जीवन का परम कर्तव्य है। दुख सुख इस जीवन में आते रहते हैं, बाधाएं आती रहती हैं, प्रगति होती रहती है। जिस प्रकार से सूर्य के आगे बादल घनघोर छा जाते हैं, कुछ समय के लिए बादल छिप जाता है और बादलों की ओट में सूर्य छिप जाता है। इसका तात्पर्य ये कभी नहीं होता कि सूर्य छिप गया है, सूर्य है ही नहीं। वो कुछ समय के लिए ओझल हो जाता है और जैसे ही बादल हटते हैं, सूर्य ज्यों का त्यों प्रकाशमान होता है। उसी प्रकार से ये जीव ज्ञानाकार है, ये स्वप्रकाश है। अज्ञान की बदली छा जाने से ये छिप जाता है
इसका निज रूप छिप जाता है, और जैसे अज्ञान की बदली हटती है, ज्ञानाकार हो जाता है, ये प्रकाशमान स्वयं हो जाता है। इसलिए संतों की संगत करके पारक बोध प्राप्त करें, ताकि वाणी बोध हमें प्राप्त हो सके।